पाकिस्तान की शह पर आतंकियों ने भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इस पूरे ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया और सिंदूर का बदला लेने के लिए भारतीय फौज ने अपनी तोपों का नाम देवी के नामों पर रखा। ये है शताक्षी, उसके साथ भारतीय सेना की बाकी सारी तोपें जो इस समय गरजना और बरसना शुरू कर रही हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि इसके जरिए एक एक जो तोप के गोले हैं उनको मॉनिटर किया गया। पाकिस्तान के द्वारा जो गोलेबारी की गई उसको जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम और तैयार थी और इसी का रूप है भवानी या राणा चंडी। ये देश के वो शूरवीर हैं जो हाथों में तिरंगा लिए इस समय देश के उसी जीत और ऑपरेशन सिंदूर में जो अपने लोग थे जिनको पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगांव में मौत के घाट उतारा, कायराना हरकत की, उसी को जवाब देने के बाद 6, 7, 8, 9, 10 मई यानी वो समय जब इन्होंने जवाब दिया अपने गोलों से, अपने बाहुबल से। और यही वजह है कि भारतीय सेना की गॉड ऑफ वॉर कही जाने वाली आर्टिलरी रेजिमेंट हो या फिर उसके बाद क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कही जाने वाली इन्फेंट्री और सबसे इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस, जिन्होंने एक ऐसा जाल तैयार किया जिसे भेदना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन था। इसीलिए देश के वो शूरवीर हैं जो इस समय शताक्षी यानी इस तोप के साथ हाथों में तिरंगा लिए हुए ये जय घोष कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग हाईएस्ट लेवल पे हुई थी और बहुत ही इसको सरप्राइज से रखा गया था। हमने अपने आर्टिलरी गन से दुश्मन के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया है लीपा और नीलम वैली में, और हमको रिपोर्ट्स मिली हैं कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो कि उनके गन एरिया जो कि कुछ हमको इंगेज करने की कोशिश कर रहे थे और फिर जब वो नाकाम हुए, उन्होंने सिविलियन एरियाज़ को इंगेज किया, तो फिर हमने अपने गन एरिया से उनके गन एरियाज़ और जो उनकी एनिमी पोस्ट थी जो असिस्ट करती हैं इन्फिल्ट्रेशन में, उनको भी इंगेज किया और बर्बाद किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत दुनिया को दिखा दिया कि उसका डिफेंस सिस्टम अभेद है और उसका सबूत ये है L-70 एयर डिफेंस गन, जिसे ड्रोन किलर भी कहा जाता है। ये गन भारत के स्वदेशी आकाश तीर सिस्टम से इंटीग्रेट है। LOC पर तैनात L-70 एयर डिफेंस गन ने पाकिस्तान की तरफ से मारे गए हर ड्रोन को जमीन पर गिरा दिया। ये L-70 गन है जिसे ड्रोन किलर के नाम से भी अब जाना जाता है। उसकी वजह है कि इसने इस समय इस टाइम पर पाकिस्तान से आने वाले ड्रोनों को ना ही केवल उड़ाया, मार गिराया, बल्कि एंटी एयरक्राफ्ट रोल में भी एक ऐसी लेयर तैयार की जिसे भेदना पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल था। और इसके जो राउंड्स हैं वो इस पे इंटेक्ट किए गए और फिर उसके बाद लगातार इससे फायरिंग की गई। इसको इंटीग्रेट किया गया आकाश तीर सिस्टम से और रडार इसमें लगाया गया। रडार की वजह से 20 किलोमीटर की रेंज हो या फिर एवैक्स सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन 90 किलोमीटर तक आ रही है, या फिर उसके बाद जो आकाश तीर है वो इसे इंटीग्रेट कर अगर कुछ भी हलचल पाकिस्तान में भी हो रही है तो उसकी रियल टाइम पे जानकारी मिल रही है। और फिर उसके बाद इस L-70 गन से एक साथ 300 राउंड की एक ऐसी लेयर तैयार की जिसे भेदना इस समय पाकिस्तान के लिए बेहद इम्पॉसिबल है। इसलिए इंडिया टीवी ने तय किया कि हम आपको सीधा यहां से फॉरवर्ड लोकेशन की अनडिस्क्लोज लोकेशन से भारत के उन शूरवीरों से मिलाएं जिन्होंने डे और नाइट इस कैपेबिलिटी के साथ जो पाकिस्तानी ड्रोन है ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनको मार गिराया। उसके अलावा इसकी ट्रैकिंग कैपेबिलिटी करीबन 12.7 और 12.5 किलोमीटर की है, लेकिन 3.5 किलोमीटर पर आने वाले किसी भी दुश्मन को ये गिरा सकता है। इसीलिए इस समय भारतीय सेना के एयर डिफेंस के तौर पर ये एक एस एडी गन है। L-70 एयर डिफेंस गन लंबी दूरी से टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उन्हें लॉक भी कर सकता है। जैसे ही दुश्मन का ड्रोन उसकी रेंज में आता है, L-70 एयर डिफेंस गन उसे ट्रैक करके तबाह कर देती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन गिराने में L-70 का स्ट्राइक रेट 100% रहा। हाल ही में इसे इंडिया के बेल द्वारा अपग्रेड किया गया है, जिसकी मदद से इसके पास खुद का इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम है, जिसकी वजह से ये दिन और रात दोनों ही समय में किसी भी टारगेट को इंगेज कर सकती है। ऑप सिंदूर के दौरान इस गन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है,
जो भी एरियल टारगेट्स या एरियल प्लेटफॉर्म्स इसके सामने आए हैं, इसने उन सभी को बखूबी से इंगेज किया है और मार गिराया है।